था सर ना। राणा प्रताप सागर हो गया था चंबल तक, 54 से होगा। ठीक है, शुरू करें। चले, राणा प्रताप सागर यह कहाँ पर? चंबल। किस पर है? चंबल। राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर परियोजना है चंबल। जवाहर सागर परियोजना। सरहिंद परियोजना सतलज। सरहिंद परियोजना सतलज। सरहिंद परियोजना। यह तुलबुल परियोजना झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम। तुलबुल परियोजना दुलहस्ती चिनाब। दुलहस्ती चिनाब। तिलैया बराकर नदी पर। तिलैया कहाँ पर? बराकर। तिलैया बराकर। तिलैया तिलैया बराकर। सरदार सरोवर नर्मदा। सरदार सरोवर नर्मदा। सरदार सरोवर बगलिहार चिनाब। बगलिहार चिनाब। बगलिहार चिनाब। कटना बांध है माही नदी पर। कटना बांध। आगे चलते हैं। इंदिरा सागर नर्मदा। इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। देश में सबसे अधिक 3 बांध यह वाले राज्य जो है वह करें कि देश में सबसे अधिक 3 बड़े बांधों वाला राज्य एक है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांधों से हुआ है। कौन सा? शिव सागर झील का। और कहे कि कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो सतारा जिले में, यह सतारा जिले के कराड़ में मिलती है और इसके संगम को यह प्रेती संगम का। हम क्या करें तब? ठीक है, नहीं है, नहीं है और क्या, बस हो गया। आगे सुनिए उसको। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। बांध ये जो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर। जवाहर सागर चंबल। जवाहर सागर चंबल। जवाहर सागर। सरहिंद नहर परियोजना सतलज। सरहिंद नहर सतलज। सरहिंद नहर तुलबुल झेलम। तुलबुल झेलम। तुलबुल दुलहस्ती चिनाब। दुलहस्ती तिलैया बराकर। तिलैया बराकर। तिलैया सरदार सरोवर नर्मदा। सरदार सरोवर नर्मदा। सरदार सरोवर बगलिहार चिनाब। बगलिहार चिनाब। बगलिहार चिनाब। कटना बांध माही। कटना बांध माही। इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर। चलिए एक बार फिर से किताब को नहीं देखिएगा, देखते हैं याद हुआ या नहीं। राणा प्रताप सागर चंबल। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर। जवाहर सागर। जवाहर सागर। सरहिंद नहर परियोजना तुलबुल। तुलबुल। तुलबुल दुलहस्ती। दुलहस्ती तिलैया। तिलैया। तिलैया सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बगलिहार चिनाब। बगलिहार कटना माही। कटना माही। कटना इंदिरा सागर नर्मदा। इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। क्या तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे चलें। चले कुछ पॉइंट है इसका लिख लीजिएगा। वही जो बांध है ना जहां से आज हो गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना समाप्त। कल से हम नदी के किनारे प्रमुख शहर को देखेंगे। इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। 2-3 को पॉइंट लिख लीजिए। लिखेंगे देश में सबसे अधिक 3 बांधों वाले राज्य। 3 बड़े बांधों वाले राज्य है। लिखेगा देश में सबसे अधिक सबसे अधिक 3 बड़े बांधों वाले राज्य। पहला लिखेगा महाराष्ट्र,
दूसरा लिखिएगा मध्य प्रदेश और तीसरा लिखिएगा गुजरात। ये सब में सबसे अधिक बांध पाया जाता महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र में कहता है 1845 है और मध्य प्रदेश में 905 और गुजरात में 666 बांधों की संख्या है। तो क्रम संख्या नहीं पूछेगा, क्रम याद रखेगा। पहला पर कौन? महाराष्ट्र, दूसरा पर मध्य प्रदेश और तीसरा पर। इसके सबसे अधिक सर्वाधिक बांधों वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? दूसरा स्थान पर और तीसरा स्थान पर। क्या याद नहीं हुआ? क्या लिखें अथवा नहीं लिखें, याद तो होना निश्चित है। इसके बाद है शिव सागर। कौन सा? क्या झील का निर्माण लिखिएगा। शिव सागर झील का निर्माण, शिव सागर झील का निर्माण, शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ। हम कहेंगे शिव सागर झील कहां पर था? महाराष्ट्र में। किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? कोयना। कौन सा? फिर है कोयना। अगला पॉइंट लिखेगा, एक पॉइंट लिखे ना। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बांध बनाने के कारण हुआ है। फिर लिखिएगा दूसरा पॉइंट, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है जो सतारा जिले के सतारा जिले के कराड में मिलती है। कराड का राड। इसके संगम को, जहां पर यह कृष्णा नदी से मिलती है कोयना, इसके संगम को प्रीति संगम कहते हैं। यानी कि कोयना और कृष्णा का जो संगम है, यह कहता है कि मिलता तो है कहां पर? सतारा जिले के एक कोराट जगह है, वहां पर जहां पर यह दोनों नदियां मिलती है उसके संगम को हम कहेंगे प्रीति संगम। क्या कहते हैं? यह प्रीति संगम, प्रीति, हाँ, प्रीति संगम कहा जाता है। किसके किसके संगम को? कोयना और कृष्णा। तो इतने याद था। हम बोले कि सबसे अधिक, दो पॉइंट ने लिखा है, सबसे अधिक बांधों वाला राज्य कौन सा? दूसरा स्थान और तीसरा। फिर एक बताए शिव सागर। कौन सा? शिव सागर जो झील है वह कहां पर था? महाराष्ट्र। कहां पर? किस नदी के यह बांध बनने से वहां पर इसका झील का निर्माण हुआ? कोयना किसके सहायक नदी है? कि कृष्णा में जो यह मिलती है यह कहां पर? कराड में। कहां पर? कराड। और कहता है कि जहां पर मिलता, जिस संगम पर मिलता, उस संगम को कहते हैं प्रीति संगम। क्या कहते हैं? प्रीति संगम, प्रीति संगम। ठीक है ना। आगे हम लोग कहां से आज चलेंगे? कौन सा? सतपुरा की पहाड़ी हो गया था, छोटा नागपुर की पठार हो गया था। दक्कन का पठार से हमको लगता है क्या चलेगा, है ना। पर्वत पठार तो सब बता ही दिए थे ना, नहीं हुआ था? है? हो गया था। क्या होगा? दक्कन से, हाँ वही हम भी कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। दक्कन पठार कौन सा है? दक्कन पठार की अगर हम बात करेंगे, क्या जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, एगो पहले अपना प्यारा भारत का चित्र बना लेते हैं, समझ में थोड़ा सा ठीक ठाक आएगा।
अब देखिएगा क्या कि जो दक्कन का पठार है इसका अधिकांश हिस्सा, हालांकि यह कहता है कि जो दक्षिण का पाठ है और इसका आकार कहा जाता है त्रिभुजाकार, कैसा है, और यह किधर है, महाराष्ट्र में। हम कहेंगे दक्कन का पठार, कौन सा, दक्कन का पठार की बात करेंगे तो यह अधिकतम विस्तार कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, दक्कन का पठार कहाँ पर था, महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाराष्ट्र। दक्कन का जो पठार बना है यह भी ज्वालामुखी चट्टानों से, किससे बना है। अगर हम इसके निर्माण की बात करेंगे, निर्माण इसका जो हुआ है वह किससे, यह ज्वालामुखी चट्टानों से, ज्वालामुखी यह चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, किससे, दक्कन पठार का, दक्कन पठार। करे कि दक्कन पठार, अब करे कि यहाँ पर जो मिट्टी का निक्षेप है वह काली मृदा, कौन सा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिट्टी है कौन सा, काली। याद रखिएगा जो काली मिट्टी का सबसे अधिकांश पार्ट पड़ता है वह महाराष्ट्र में, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, लेकिन कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर गुजरात है, कौन सा। तो काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए, और यह देखिएगा कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है गुजरात। काली मिट्टी की अधिक संख्या कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र। दक्कन, यह कह करे कि दक्कन पठार का पूर्वी भाग को कहता है विदर्भ। अब ये दक्कन का पठार है, जो पूर्वी पार्ट है इसको कहते हैं क्या, विदर्भ। क्या कहेंगे, तो दक्कन पठार का जो पूर्वी हिस्सा उसको क्या कहते हैं, विदर्भ। क्या कहेंगे, विदर्भ। दक्कन पठार का पश्चिमी हिस्सा, यह क्या, पश्चिमी, यह में ऊंचा, और पूरब में क्या है, यह कम ढाल। हम कहेंगे कि इसका हम कह सकते हैं कि जो अपना प्यारा भारत का प्रायद्वीपीय पाठ है इसका ढाल जो है ना पश्चिम से पूरब की तरफ है। किधर से किधर, पश्चिम से पूरब की तरफ। चूंकि जितना देखिएगा मेन मेन नदियां निकलती है पश्चिमी घाट और जाती है किधर, पूर्वी घाट की तरफ। हम कह सकते हैं कि जो भारत का ढलान है वह किधर से किधर है, किधर से किधर है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आप, बाल सहला रहे हैं उसका, अद्भुत हरकत है, ये सब कहा गया है, कह रहे क्या बचपन का प्यार है लगता था तुम्हें, नहीं। अब बहुत दिन के बाद मिला है, हमको लगता है बहुत दिन के बाद क्लास आए नहीं आप, इसीलिए से बहुत दिन हो गया है ना मिले हुए। बहुत दिन के बाद मिलने के बाद यही सब होगा ना, इसलिए खत्म हो जाइए आगे। कर्नाटक, ठीक है। अब देखिएगा धारवाड़ का पठार, कौन सा, तो अभी देखिएगा दक्कन का पठार में 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। हम कहेंगे दक्कन का पठार का विस्तार कहाँ पर, महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाराष्ट्र। इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से, निर्माण ज्वालामुखी, मृदा कौन सा, काली, मृदा कौन सा, दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्सा को कहते हैं विदर्भ। क्या कहेंगे, विदर्भ। देखते हैं क्या करेंगे, इसका जो पश्चिमी इलाका है वह क्या ऊंचा है और कम ढलान है, किधर, यह पूरब की तरफ। इसके बाद आता है कौन सा, धारवाड़ पठार। कौन सा, धारवाड़ पठार की बात करेंगे तो कहाँ पर, धारवाड़ पठार कहाँ पर, कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा धारवाड़ कौन सा, यह रखिएगा यह जो धारवाड़ है कौन सा, धारवाड़ पठार कहाँ पर, यह कर्नाटक। धारवाड़ कहाँ पर, यह कर्नाटक में। दिन क्या, धारवाड़ कहाँ पर, कर्नाटक। धारवाड़ पठार कहाँ पर, धारवाड़ का पठार जो बना है परिवर्तित चट्टानों से। इसका निर्माण कैसे, यह परिवर्तित चट्टानों से, परिवर्तित यह चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। किसका, धारवाड़, किसका, धारवाड़। फिर कराई क्या, 2 पहाड़ी हम कल चर्चा किए थे, बाबूदन के पहाड़ी, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। कहाँ पर, कर्नाटक। देखिएगा 2 पहाड़ी है, एक का नाम क्या है, बाबूदन की पहाड़ी, और एक का नाम क्या है, ब्रह्मगिरी। तो दोनों कहाँ पर, कर्नाटक। बाबा बुदन, कौन सा, बाबा, यह बुदन की पहाड़ी कहाँ पर, कर्नाटक। और एक है कौन सा, ब्रह्मगिरी, कौन सा, ब्रह्मगिरी। दोनों कहाँ पर, कर्नाटक। तो बाबूदन की पहाड़ी, बाबूदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। यह देखिएगा यह एक है धारवाड़ पठार। कौन सा, धारवाड़ पठार की बात करेंगे, करे क्या,
कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक। धारवाड़ पठार कहाँ पर? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कि दक्कन का पठार बनाए किस चट्टानों से? ज्वालामुखी। कौन सा? ज्वालामुखी। कौन सा मृदा का निक्षेप? काली। कौन सा? काली मृदा किसकी खेती के लिए? कपास। सबसे अधिक यह काली मृदा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। काली मृदा सबसे अधिक महाराष्ट्र में। कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान पर गुजरात है। फिर हम कहेंगे दक्कन का पठार का ऊंचा, यह पश्चिमी इलाका और ढलान किधर? पूर्व की तरफ। दक्कन पठार का यह आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजा। धारवाड़ पठार कहाँ पर? धारवाड़ कर्नाटक। धारवाड़ कर्नाटक। धारवाड़। और कहें कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर? कर्नाटक। बाबूदन की पहाड़ी। फिर देखिएगा क्रैकिया पश्चिमी घाट का विस्तार की बात करेंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार की अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा पश्चिमी घाट का विस्तार। तो पश्चिम याद रखिएगा हमेशा, ये जो पड़ता है आपका पूर्वोत्तर का, यह है पूर्व का पार्ट, और ये पड़ता है पश्चिम का, और उत्तर दक्षिण में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। ऊपर में क्या? उत्तर, और दक्षिण नीचे। अब देखेंगे पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक। ताप्ती नदी का मुहाना इन क्षेत्रों में पड़ता है। कौन सा? ताप्ती। अब कह रहे कि यहां से कन्याकुमारी अंतरद्वीप, कन्याकुमारी अंतरद्वीप, इसी को हम कहते हैं क्या? पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? यह पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो ताप्ती से लेकर के कन्याकुमारी अंतरद्वीप, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरद्वीप, इसी को हम क्या कहते हैं? कि जो पश्चिमी घाट का विस्तार है लगभग 1600 किलोमीटर विस्तृत विभ्रंश कगार है। यह कितना है? 1600। इसका जो है लंबाई कितना है? लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग जो पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई है, नया वाला में 1500 दिया है, लेकिन वह गलत है, 1200 देगा। अन्य सोर्स से हम देखे हैं 1200 ही है। ठीक है, देखिएगा औसत ऊंचाई की बात करेंगे, नया वाला भी सुधार लीजिएगा। यह औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट का कितना? यह 1200 मीटर की किलोमीटर? मीटर होगा। ऊंचाई क्या है? मीटर। फिर आगे चलते हैं, क्या पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब देखिएगा उत्तर से जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसे यह नीचे की तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, इसके चोटी का हाइट क्या होगा? बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर यानी कि महाराष्ट्र से चलते हैं किधर? कन्याकुमारी। केरल की तरफ चलेंगे, जो पर्वत चोटियां का ऊंचाई है वह बढ़ता हुआ जाएगा। क्या होगा? बढ़ता हुआ प्रतीत होता। तो उत्तर से दक्षिण जाने पर हाइट क्या है? बढ़ता हुआ। ठीक है, यह किस घाट की बात कर रहे हैं हम? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। फिर कहता है कि पश्चिमी घाट को हम यह देखिएगा कि इसको स्थानीय भाषा में अलग अलग जगहों पर कहता है कि अलग अलग नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। जैसे कहता है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री। क्या कहेंगे? और कहें कि कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी, कल सारा बताए थे, नीलगिरी पहाड़ी। और केरल में कहते हैं अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी। अन्नामलाई और इलायची, ये भी कई खंडों में क्या है? बटा हुआ। अलग अलग पार्ट का नाम भी क्या है? अलग अलग रखता है। ये देखिएगा कि जो पश्चिमी घाट है इसको हम सह्याद्री जो महाराष्ट्र में कहते हैं, और यहाँ पर एक गिर पर्वत, यह गिर की पहाड़ी है जो कहाँ पर? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। गुजरात के सौराष्ट्र। यह कौन सा पहाड़ी? गिर। यह एक गिर की पहाड़ी है। कौन सा? यह गिर की पहाड़ी पड़ता है गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के यह सौराष्ट्र में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एशियाई सिंह। किसके लिए? एशियाई। यह एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन सा? गिर की पहाड़ी। कौन सा? गिर। गिर की पहाड़ी कहाँ पड़ता? गिर की पहाड़ी कहाँ पर? हाँ, गुजरात के सौराष्ट्र। गुजरात के सौराष्ट्र। और ये किसके लिए? पश्चिमी घाट। यह देखिएगा कि जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या? उत्तरोत्तर। पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री को दो भागों में बांटती है,
16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ से कितना डिग्री शुरू होता है, 8, 4 से शुरू होता है। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से बढ़ेगा। जहां 16 होगा, देखिएगा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश हम कहेंगे सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त करता है। कितने? 2 भाग में कहिएगा। कितने भाग में? 2 भाग में। अब कह रहे कि आज लगता है दिमाग सबका स्थिर नहीं है, पता नहीं, अभी जन्माष्टमी तो लेट है ना, 16 तारीख को। तो कह रहे कि गोवा से जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कहाँ से गुजरती है? गोवा से। सह्याद्री को 2 पार्ट में, उत्तर वाला पार्ट को उत्तरी सह्याद्री या उत्तर वाला पार्ट को क्या कहेंगे? उत्तरी या सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण वाला पार्ट को दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है ना? ये देखिएगा जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है, उत्तर का क्षेत्र को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण का क्षेत्र को दक्षिणी सह्याद्री। फिर कहता है कि उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर जो निक्षेप है वह बेसाल्ट लावा का, किसका? इस पर जो निक्षेप है वह बेसाल्ट लावा का, किसका है? यह बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। यह कहाँ पर? उत्तरी सह्याद्री में। किसका? बेसाल्ट। और फिर कहता है कि दक्षिण अगर सह्याद्री की बात करेंगे तो यह आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का। यहाँ पर कहता है कि ग्रेनाइट, यह कौन सा? ग्रेनाइट एवं क्या है? यह नीस चट्टानों का, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का निक्षेप। यह कहाँ पर? दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कौन सा? देखिए जो उत्तरी सह्याद्री है इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कलसुबाई। कलसुबाई 1600। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। कौन सा? यह कालसुबाई। इसकी ऊंचाई कितना? 1664 मीटर। यह देखिएगा कालसुबाई कौन सा है? ध्यान रखिएगा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कालसुबाई। और यह पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी है कुंद्रेमुख। कौन सा? कुंद्रेमुख। इसकी ऊंचाई है 1892। कौन कितना? 1800। और यह कर्नाटक कुंद्रेमुख। कौन सा? कुंद्रेमुख। यह देखिएगा यह कुंद्रेमुख पड़ता है। कुंद्रेमुख कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। इसकी ऊंचाई कितना? 1800। यह देखिएगा 1892 मीटर। 1892। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबालेश्वर। कौन सा? महाबालेश्वर का 1400। यह देखिएगा महाबालेश्वर। कौन सा? यह बालेश्वर। यह कितना है? 1400। 1438 मीटर। 1438। फिर देखिएगा एक और चोटी है महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु को कहते हैं विल्सन पॉइंट। क्या कहेंगे? 2 पॉइंट है, एक है आर्थर सीट पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, और एक है नीडल होल पॉइंट। ये सब कौन सा? महाबालेश्वर। फिर कहे कि 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना, ये सब महाबालेश्वर श्रेणी से क्या होता है? निकलती है। यहाँ तक स्टॉप कीजिएगा, पेन को और किताब को मत देखिएगा। अभी नजर होना चाहिए यहाँ पर। अभी हम बता रहे थे कुछ देर पहले एक दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र। कहाँ पर? दक्कन का पठार की अगर हम बात करेंगे, क्या इसका पठार का जो आकार है वह कैसा है? इसके बाद हम बोले कि एक है धारवाड़। कौन सा? धारवाड़ का पठार का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? धारवाड़ का पठार जो बना है वह किस चट्टान से? यह परिवर्तित। कौन सा? परिवर्तित। फिर हम 2 पहाड़ी कर्नाटक में बताए, बाबा बुदन की पहाड़ी और एक कौन सा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कहाँ बताए? कर्नाटक। कहाँ पर? फिर हम कहेंगे पश्चिमी घाट का विस्तार भी बताए, जो ताप्ती नदी का मुहाना है। ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक
हम इसको कहेंगे पश्चिमी घाट। क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट की अगर हम विस्तार की बात करेंगे कितने किलोमीटर का है, हम कहेंगे 1600। कितना? इसकी औसत ऊंचाई कितना? औसत ऊंचाई कितना? औसत ऊंचाई 1200। फिर याद रखिएगा एक है यह करे कि इसको जो है स्थानीय भाषा में पश्चिमी घाट को अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। जैसे हम बोलेंगे महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसको कहते हैं नीलगिरी। फिर कहेंगे केरल में अनाईमुडी, और एक है इलायची की पहाड़ी, इसको हम कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं। फिर देखिएगा करे कि अभी हम जो बोले एक गिर पहाड़ी, कौन सा? तो गिर पहाड़ी गुजरात के सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र, और ये भी बताए कि किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, एशियाई शेर। फिर यह पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री। क्या कहेंगे? और यह करे कि इसका अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र में, लेकिन कहते हैं कि जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, चूंकि अपना प्यारा भारत का जो शुरुआत होता है वह मुख्य भूभाग का 8 डिग्री 4 मिनट विषुवत से उत्तर की तरफ जाएंगे तो अक्षांश बढ़ता जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से 8 तक जाएंगे तो कन्याकुमारी मिलेगा। फिर करे कि आगे बढ़िएगा, गोवा में जाकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश वह कट करती है, और सह्याद्री को कहता है 2 भागों में क्या होता है? विभक्त करता है। सह्याद्री को कितने भाग में? कितने डिग्री अक्षांश? 16 डिग्री। कितना? 16। अब करे कि 2 पार्ट में जो बटा हम कहेंगे एक है उत्तरी सह्याद्री और एक है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में बेसाल्ट लावा का निक्षेप है और दक्षिणी में ग्रेनाइट और नेस का, ग्रेनाइट और नेस का। हम बोले जो उत्तरी सह्याद्री उसके सर्वोच्च चोटी कौन सा? कलसो भाई, और इसका ऊंचाई कितना? 1664, 1664। फिर कहेंगे एक है महाबालेश्वर का कौन? इसकी ऊंचाई कितना? 1400। हम कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री का जो सबसे ऊंची चोटी है कुंद्रेमुख, कौन सा? कुंद्रेमुख। कितना है? 1892। कुंद्रेमुख का कितना? 1892। फिर कराई की और कुछ प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है बेल्सन पॉइंट, कौन सा? बेल्सन पॉइंट। आर्थर या सीट हॉल और नीडल हॉल पॉइंट जो है पड़ता महाबालेश्वर श्रेणी में। किसमें? हम कहेंगे 5 नदी, एक है कृष्णा, कौन सा? कृष्णा। सावित्री, कौन सा? सावित्री। वेन्ना, कौन सा? गायत्री, कौन सा? गायत्री। और कोयना, कौन सा? कोयना। ये सारे के सारी नदी निकलती है महाबालेश्वर से। कहाँ से? इसकी 5 नदी, कौन सा? 5। तो पहला कौन सा? कृष्णा, पहला कृष्णा, दूसरा सावित्री, तीसरा वेन्ना। तो कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, कृष्णा, सावित्री, कृष्णा, सावित्री, गायत्री और कोयना, गायत्री और कोयना। ये सब किस श्रेणी से? महाबालेश्वर। कहाँ से? महाबालेश्वर। यहाँ तक ठीक है क्या? है ना? सबको याद हुआ ना? अभी हम पूछ लेंगे थोड़ी देर के बाद। इसके बाद थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स होगा, उसको देखिए। देखिएगा एक है थालघाट दर्रा, कौन सा? थालघाट। यह कहता है कि दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल और सड़क मार्ग की बात करेंगे। यह पहला है थालघाट, कौन सा? याद रखिएगा थालघाट दर्रा, कौन सा? थालघाट। यह दर्रा की बात करेंगे, थालघाट दर्रा। तो ध्यान रखिएगा अभी हम बात कर रहे हैं किसका? कि जो दर्रा है वह उससे रेल और सड़क मार्ग गुजरता है, उसकी बात करेंगे। एक है कौन सा? थालघाट, कौन सा? मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता। रेल एवं सड़क मार्ग जो गुजरती है वह कैसे? तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता। कौन कौन सा? मुंबई या मुंबई, नागपुर, नागपुर एवं कौन सा? कोलकाता। यह कोलकाता जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग है यह गुजरता है कैसे? या थालघाट दर्रे से। कैसे? थालघाट। तो थालघाट से याद रखिएगा मुंबई, नागपुर, कोलकाता।
मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग। यह कौन सा दर्रा से? थालघाट। कौन सा? थालघाट। फिर देखिएगा एक है भोरघाट। कौन सा? भोरघाट। कौन सा? यह भोरघाट दर्रा की अगर हम बात करेंगे, भोरघाट दर्रा की बात, एगो तो सबको याद हो गया होगा, पहला वाला मुंबई, नागपुर, कोलकाता। यह कौन सा? मुंबई, नागपुर, कोलकाता। कौन सा? इसके बाद देखिएगा मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई यह कौन सा? मुंबई, यह बेलगांव, मुंबई, पुणे, यह कौन सा? मुंबई, बेलगांव, यह पुणे, और यह जो है बेलगांव, और ये कौन सा है? चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। ध्यान रखिएगा, मुंबई, यह पुणे, बेलगांव, चेन्नई का रेल और सड़क मार्ग जो गुजरती है वह कैसे? भोरघाट। कैसे? भोरघाट। मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, और यह मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। ये कैसे? भोरघाट। कैसे? एक और है पालघाट। कौन सा? एक आपका आता है पालघाट। कौन सा? यह पालघाट दर्रे की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा दो याद करवाए, एक है थालघाट और एक है भोरघाट। हम बोले थालघाट से कौन सा? मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल और सड़क मार्ग। यह कैसे? और हम कहेंगे भोरघाट। कौन सा? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। यह कैसे? भोरघाट। कैसे? फिर है कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर। यह कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, यह इंडोर रेल, यह पालघाट से। कैसे? कालीकट, त्रिशूर, और यह कौन सा? कोयम्बटूर। कालीकट। कौन सा? कालीकट। और एक कौन सा? त्रिशूर। कौन सा? और एक कौन सा? कोयम्बटूर। यह कोयम्बटूर, यह बटूर। यह सब कैसे? पालघाट दर्रा। कैसे है? पालघाट दर्रा। ध्यान रखिएगा, तीनों दर्रा ध्यान में रखिएगा। हम कहेंगे मुंबई, नागपुर, कोलकाता। यह कैसे? कहेंगे मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, और कहेंगे कालीकट, त्रिशूर, और यह कोयम्बटूर। यह कैसे? यह कौन सा? पालघाट। क्या तीनों याद हुआ क्या? चलिए, और याद हमको लगता है कि हो गया होगा। एक बार हम अब किताब पे नजर नहीं रखिएगा, जिसका किताब पर नजर रहेगा उससे क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताएंगे कि मुंबई, नागपुर, कोलकाता, यह कौन सा? कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर। कौन सा? पालघाट। भोर से नहीं, पालघाट। कौन सा? आगे है मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। यह कौन सा? मुंबई, नागपुर, कोलकाता। कौन सा? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, और कहे कि कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर। कौन आप? होता है, क्या कीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब रटवाते हैं। देखिए लिख लिख के रटवाते हैं ना, तो ये बहुत फायदा करता है और चीजें ना याद हो जाता है। एगो लिखते हैं 5 बार बोलवाते हैं, फिर एगो लिखते हैं 5 बार बोलवाते हैं। एकदम ब्रदराज भी यहाँ से सीख करके जाएगा ना। एक है थालघाट। कौन सा? थालघाट। अब देखिएगा, एक है कौन सा? थालघाट। कौन सा? थालघाट। देखिए कौन सा? थालघाट। थालघाट का ऊंचाई याद रखिएगा 580 मीटर। कितना है? 580 मीटर है। थालघाट की ऊंचाई कितना? 580 मीटर। अब कराइए कि इसमें नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग, नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग जो गुजरती है वह कैसे? थालघाट। किसके किसके बीच? नासिक, मुंबई। नासिक और मुंबई। ध्यान रखिएगा, नासिक और मुंबई, नासिक और नासिक एवं जो है मुंबई, नासिक एवं मुंबई
के बीच में जो संपर्क मार्ग गुजरती है वो कौन सा? थाल घाट। कौन सा? थाल घाट की ऊंचाई कितना? 580। 580। और हम कहेंगे नासिक एवं मुंबई, नासिक एवं मुंबई, नासिक एवं। फिर है भोर घाट। कौन सा? भोर घाट की ऊंचाई है 623। देखिएगा दूसरा है भोर घाट। कौन सा? यह भोर घाट की ऊंचाई कितना? यह 623। 623। भोर घाट की ऊंचाई कितना? और थाल घाट का 580। थाल घाट का 580। भोर घाट का 623। भोर घाट का 623। भोर घाट का। हम कहेंगे नासिक और मुंबई के बीच सड़क मार्ग को जोड़ता कौन? फिर याद रखिएगा एक है भोर घाट। मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग को, मुंबई और पुणे। देखिएगा यह कौन सा? मुंबई और पुणे। मुंबई एवं या पुणे के बीच, मुंबई एवं पुणे के बीच में जो संपर्क मार्ग है वह कौन सा? भोर घाट। कौन सा? भोर घाट। कौन सा? दो याद हुआ। थाल घाट है नासिक मुंबई थाल घाट, नासिक मुंबई थाल घाट, मुंबई पुणे भोर घाट, मुंबई पुणे भोर घाट। एक है पाल घाट। कौन सा? पाल घाट की ऊंचाई 305। पाल घाट की ऊंचाई 305। पाल घाट की ऊंचाई कितना? पाल घाट का है 305 मीटर। कितना है? 305। पाल घाट का कितना? पाल घाट का। थाल घाट का। भोर घाट का। भोर घाट का। थाल घाट का। अब यह कहता है कोयम्बटूर और कोच्चिन। कोयम्बटूर और कोच्चिन। देखिएगा यह कोयम्बटूर, कोयम्बटूर एवं क्या है? कोच्चिन। कोयम्बटूर एवं यह कोच्चिन के बीच जो संपर्क मार्ग है वह कैसे? कौन सा? पाल घाट। कौन सा? पाल घाट की ऊंचाई कितना? 305। एक है सेनकोट्टा। कौन सा? सेनकोट्टा की ऊंचाई कितना? 280। यह कौन सा? सेनकोट्टा। कौन सा? यह सेनकोट्टा कितना? 280। सेनकोट्टा कितना? 280। और यह तिरुअनंतपुरम और मदुरई। कौन सा? तिरुअनंतपुरम और मदुरई। यह तिरुअनंतपुरम, तिरु या अनंतपुरम। और यह कौन सा? मदुरई। कौन सा? यह मदुरई। कौन सा? मदुरई के बीच संपर्क मार्ग से जोड़ता है। कौन सा? सेनकोट्टा। कौन सा? सेनकोट्टा। चले एक बार रिपीट, पहले हाइट देख लेते हैं। बताएंगे थाल घाट का कितना? थाल घाट का। भोर घाट का। भोर घाट का। पाल घाट का। पाल घाट का। सेनकोट्टा 280। सेनकोट्टा 280। सेनकोट्टा। नासिक और मुंबई के बीच यह संपर्क मार्ग थाल घाट। कौन सा? नासिक मुंबई थाल घाट, नासिक मुंबई, मुंबई पुणे भोर घाट, मुंबई पुणे तिरुवनंतपुरम मदुरई सेनकोट्टा। कौन सा? सेनकोट्टा। तिरुवनंतपुरम मदुरई, कोयम्बटूर कोचिन, कोयम्बटूर कोचिन, मुंबई पुणे, मुंबई पुणे, नासिक मुंबई, कोयम्बटूर कोचिन, तिरुवनंतपुरम मदुरई सेनकोट्टा। कौन सा है? सेनकोट्टा। अब देखते हैं याद हुआ या नहीं, और हमको लगता है याद हो गया होगा, है कि नहीं? चले बताएंगे क्रैकिया थाल घाट की ऊंचाई कितना? सेनकोट्टा का 200, पाल घाट का 305, 300, भोर घाट का, भोर घाट का, थाल घाट अगर हम बात करेंगे नासिक और मुंबई, नासिक और मुंबई हो गया, नासिक मुंबई, नासिक मुंबई दिक्कत हुआ याद रखिएगा। और ये किसी को नहीं भूलिएगा कि आवाज ज्यादा आता है, जितना जोर से आवाज करेंगे उतना तेजी से अंदर जाएगा और ज्यादा अंदर तक जाएगा, वैसा ना निकलने में समय लगेगा, ठीक है? हाँ, और इतना भी अंदर नहीं भेज देना कि पूछें तो निकले ही ना, ठीक है? ये सब भी ध्यान में रखना है। आगे है भोर घाट, हम कहेंगे मुंबई और पुणे के बीच। फिर कोयम्बटूर चेन्नई पाल घाट, हाँ कोयम्बटूर चेन्नई कोच्चि, यह कौन सा? पाल घाट। फिर कहेंगे सेनकोट्टा, कौन सा? तिरुवनंतपुरम और मदुरई। फिर देखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी, कल भी हम चर्चा किए थे इस पर, यह कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। देखिएगा हम कहेंगे यह इसका अधिकांश विस्तार तमिलनाडु में है, लेकिन नीलगिरी का ध्यान रखिएगा, नीलगिरी का, नीलगिरी का अगर हम विस्तार कहेंगे तो 3 राज्य में है। यह कर्नाटक, कर्नाटक,
केरल, और यह कौन सा, तमिलनाडु में। ये देखिएगा नीलगिरी का विस्तार कितना राज्य में। और अगर कहेंगे अधिकांश विस्तार कहाँ पर, अधिकांश विस्तार नीलगिरी का अधिकांश विस्तार तमिलनाडु में, लेकिन है 3 राज्यों में विस्तारित। कौन सा, नीलगिरी। कौन सा, नीलगिरी। फिर कहे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताए थे कल, कौन सा, दोहरा बेटा नीलगिरी। यह कहे कि नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है और यह पृथ्वी के प्राकृतिक दोषों के कारण बनने वाले पहाड़ भ्रंशोत्थान, यह दोष यही क्या कहलाता, ब्लॉक पर्वत। फिर कहें कि नीलगिरी पहाड़ी जो बना है चारनोकाइट पठार से। कैसे, चारनोकाइट। कौन सा, या चारनोकाइट। कौन सा, चारनोकाइट पठार। कौन सा, चारनोकाइट पठार। नीलगिरी जो बना हुआ कैसे, इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सा, यह दोदा बेटा। कौन सा, यह दोदा बेटा की ऊंचाई कितना, कितना है, 2637। 26। देखिएगा दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी बताए थे, दक्षिण भारत। यह कौन सा, अनायमुड़ी। कौन सा, अनायमुड़ी। ध्यान रखिएगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, अगर कह दे कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, हम अनायमुड़ी कहेंगे। कौन सा, अनायमुड़ी। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कौन सा, दोदा बेटा। लेकिन कहेगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दक्षिण भारत के दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह कौन सा, अनायमुड़ी। फिर कहेंगे नीलगिरी की सबसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। उटकमंड पहाड़ी भी अवस्थित है किस पर, नीलगिरी पर। किस पर, नीलगिरी। तो उटकमंड कहाँ पर, नीलगिरी। यह किया उटकमंड। कौन सा, यह उटकमंड कहाँ पर, नीलगिरी। उटकमंड कहाँ पर, नीलगिरी। पालघाट तमिलनाडु, नीलगिरी के दक्षिण वाला भाग जो है, यह नीलगिरी के दक्षिण वाला भाग कौन कहते हैं, पालघाट गैप। क्या कहेंगे, यह पालघाट, यह गैप के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। फिर कहे कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल पालघाट गैप ही यह पड़ता, और इसी पर क्या है, नीलगिरी पहाड़ी बना हुआ है। फिर कहे क्या, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी यह पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। कहे कि कार्डमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का जो अंतिम विस्तार है ना, पश्चिमी घाट का ये है, इसको कहते हैं कौन सा, यह कार्डमम। कौन सा, कार्डमम की पहाड़ी। हम कहेंगे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी, और यहाँ पर इलायची का उत्पादन ज्यादा होता, इस कारण से इसको हम कहते हैं इलायची की पहाड़ी भी। क्या कहते हैं। फिर कहे क्या, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। कौन सा, यह का अनायमुड़ी चोटी। यह का अनायमुड़ी, यह कौन सा, यह अनायमुड़ी चोटी। अनायमुड़ी चोटी जो है वह दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इसका कितना, 2695। कहीं कहीं 96 देगा तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो 95 96 ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है। ये देखिएगा अनायमुड़ी चोटी। कौन सा, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, अनायमुड़ी। कौन सा। अब यहाँ देखिएगा लिखता है कि अनायमुड़ी चोटी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। कितने पहाड़ियों का, 3। उत्तर की ओर कहता है कि अन्नामलाई। उत्तर की ओर कौन सा, यह अन्नामलाई। कौन सा, और दक्षिण की तरफ कार्डमम, और उत्तर पूर्व की तरफ यह पालनी। कौन सा, पालनी की पहाड़ी। अब कहना है दक्षिण की तरफ कार्डमम, उत्तर पूर्व की तरफ इलायची। इलायची उसी को कहते हैं, किसको, कार्डमम के पहाड़ी को। तो उत्तर पूर्व की तरफ कौन सा, पालनी। यह ग्रह क्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल, यह पालनी की पहाड़ी में भी अवस्थित है। और सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु के सेलम जिला में। तमिलनाडु के, यह कौन सा, सेवराई की पहाड़ी। तो सेवराई की पहाड़ी कहाँ पड़ता, तमिलनाडु के सेलम में। तमिलनाडु के सेलम। फिर अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट का विस्तार, जो कि आज करना ठीक बात नहीं है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। अभी जो हम दक्षिण भारत वाला चीज देखें, यहाँ पर बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर। अगर प्रॉपर एक राज्य वाला मारना है, तमिलनाडु। चूंकि हम बोले कि नीलगिरी का सबसे अधिक विस्तार तमिलनाडु में है, लेकिन नीलगिरी का एक के राज्य में फैला है क्या, 3 राज्य। कौन कौन सा,
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अधिक विस्तार तमिलनाडु। एक राज्य चूज करने का ऑप्शन आएगा तो तमिलनाडु मारेंगे। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी कौन सा? कितना ऊंचाई है? कितना है? फिर याद रखिएगा, ये नीलगिरी की पहाड़ी बनाए किससे? चारनोकाइट पठार। चारनोकाइट पठार, चारनोकाइट पठार। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यह कितने पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है? 3। कितना है? उत्तर में, दक्षिण में और उत्तर पूर्व में। याद रखिएगा, कार्डमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का अंतिम विस्तार माना जाता है और यहाँ पर इलायची की पहाड़ी ज्यादा, इलायची का उत्पादन ज्यादा होता है, इस कारण इसको इलायची की यह पहाड़ी भी कहते हैं। आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में देखेंगे। कल आपका 15 अगस्त है और कल सुबह में आइएगा 9 बजे मैराथन होगा जिलेबी का, ठीक है। और ठीक है, शाम में कोई क्लास वलास कल नहीं होगा। थोड़ा सा झंडा वंडा फहराइए, कल आज़ाद है सब लोग, तो आप लोग भी आज़ादी मनाए। गांधी मैदान चले जाइएगा चचा का भाषण सुनने के लिए, कल कुछ बात बोलेंगे, ठीक है। और ये फिर रूमे पे बैठ के सुन लीजिएगा, दोनों का सुनिएगा भाषण। एगो प्रधानमंत्री मोदी का तो जरूर सुनिएगा और एक चचा। और तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। जो बायोलॉजी का क्लास करते हैं वो रुकेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं।